सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, मौतें कछु न बसाय। मंचासीन वंदनीय साधु समाज के श्री चरणों में नमन। सत्संग प्रेमी महानुभाव, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशिला बहनों, सप्ताह ध्यान साधना शिविर का आज समापन है और हम लोगों ने सद्ग्रंथ पाठ में ध्यान बिंदु उपनिषद को सुना है। उपनिषद को वेदांत कहा जाता है। वेदांत अर्थात वेद का अंत या वेद का अंतिम भाग। वेद का अंतिम भाग कहने का आशय है उपनिषद वेदों के अंतिम खंड में है और वेदों का अंत कहने का भाव ऋषियों का है। वेद अर्थात ज्ञान। उपनिषद उस अवस्था की बात करते हैं जहाँ जाकर सभी ज्ञान का अंत हो जाता है, अर्थात उस अवस्था को जो प्राप्त कर लेता है वह सर्वज्ञ हो जाता है। उसको किसी से कुछ पूछ कर जानना शेष नहीं रहता है, सर्वज्ञ हो गया। ईश्वर सर्वज्ञ हैं, सबका सब कुछ जानने वाले हैं। उस ईश्वर को जो जान लिया वह भी सर्वज्ञ हो जाता है। इसलिए उपनिषद को वेदांत कहकर वेदांत का अर्थ ज्ञान का अंत भी कहा जाता है। और संतमत में उपनिषद की बड़ी महिमा है, क्योंकि गुरु महाराज ने साफ साफ लिखा है, जो अभी आप लोगों ने पाठ किया है स्तुति के क्रम में। संतमत की मूल भित्ति तो उपनिषद के वाक्यों को ही मानने पड़ते हैं। भित्ति समझते हैं आप लोग? संतमत की मूल भित्ति, मूलाधार, उपनिषद के वाक्यों को ही मानने पड़ते हैं। भित्ति मतलब बाबा सुनाए ना, वैसे भीत भी लेकिन आधार। भित्ति का शाब्दिक अर्थ होता है वाल, भीत, दीवाल, जो घर को घेर के रखता है ना। अगर घर में दीवाल ना हो घर सुरक्षित होगा?
अब उसको घर कहेंगे? नहीं। नहीं कहेंगे। मतलब घर का मूलाधार जो है दीवाल है, दीवाल नींव से ऊपर आता है, मूलाधार है वो। उसी तरह संतमत का जो मूलाधार है वह उपनिषद है। इसीलिए गुरु महाराज वेद वाणी उपनिषद वाणी दिए। यह मर्यादा है संतमत के कि आपको इस ज्ञान के परिप्रेक्ष्य में ही बोलना है, तो संतमत है। तो ऐसा ज्ञान जिसको जान लेने पर फिर कुछ जानना शेष न रहे। मैत्रेयी को महर्षि याज्ञवल्क्य जी महाराज ने कहा था, जब वह वन जाने लगे घर छोड़कर, परिवार छोड़कर, और दोनों पत्नियों को कहा कि मेरे जाने के बाद आप लोग लड़े नहीं हैं। देखिए, एक जमींदार को मैं देखा सत्संग मंदिर की जमीन को दाब लिया 2-4 हाथ, और कहने पर भी नहीं छोड़ रहा। बड़ा जमींदार आदमी सब। एक वो आदमी है जो सत्संग मंदिर में दान किया, और दूसरा वो है जो उसको दाब लिया। अब यहाँ का दावा कि नहीं हम नहीं जानते हैं, मैं कहीं और का कह रहा हूँ, पर दाबते हैं लोग। मैं सही कह रहा हूँ, मैं प्रायः सत्संग मंदिर में देखा। अब देखिए यहाँ कितना अच्छा जगह है, सेंटर पॉइंट, महंगी जमीन, मंडल बंधुओं ने यहाँ दान कर दिया। ऊपर नाम देखा मैं लिखा हुआ, उन्होंने दान कर दी हैं। और शास्त्र में लिखा है भूप्रदो मंडलाधीशः, जो धर्म में भूमि दान करता है वह जमींदार रहता है, और आगे भी जमींदार बन के जन्म लेता है, और बड़ा जमींदार बन के जन्म लेता है। और जो दाब लेता है, शास्त्र में लिखा है, जिसको लोग हलाहल कहते हैं ना, वह हलाहल बहुत बड़ा विष नहीं है। न हलाहल मन्यते विषम यस प्रतिक्रिया भुवि। भगवान कृष्ण कहते हैं अपने पुत्रों को कि हलाहल जिसको लोग विष कहते हैं, वो हलाहल बहुत बड़ा विष नहीं है। इसलिए कि समय पर सही डॉक्टर सही दवा दे दे तो हलाहल विष के प्रभाव से भी आदमी बच सकता है। ब्रह्मस्वम ही विषम प्रोक्तम न तस् प्रतिक्रिया भुवि। लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं भागवत महापुराण में कि महापुरुषों के धन को, धर्म के धन को कोई अगर मार लिया तो उसका कोई इलाज नहीं है, कोई इलाज नहीं है। एक व्यक्ति माँ काली के मंदिर में कोई जमीन दान किया था, करते हैं ना, उसके जमीन को वो दाब लिया था, खेती के लिए दान किया था वो जमीन। मंदिर बना था, मंदिर में कुछ ज़मीन दान किया था उसने कि खेती से मंदिर का काम चलेगा। उसको एक मजबूत आदमी दबा दिया, ज़मीन दान करने वाला मर गए, उनको संतान नहीं थी, बेटी थी लोग, तो और सब ज़मीन रख लिए और कुछ ज़मीन मंदिर में दे दिया।
अब वो जमीन दबा लिया। देखिए ये ज्ञान की बात है, व्यवहार की बात है, इसको भी जानिए। बेईमान आदमी ध्यान नहीं कर सकता है, कभी नहीं। अब बेईमान अगर सोचे कि तीर्थ जाके डुबकी मार लेंगे काम हो जाएगा, तो गुरु नानक कहे रे बेईमान, तुम तीर्थ भी जाएगा डुबकी लगाएगा ना, तो तीर्थ गई मैं नानका मन चंचल चित चोर, गई थी मैल उतारने 10 मन लाई होर। बेईमान मन लेके तीर्थ गया, तुम तीर्थ से भी क्या लेके आएगा, और पापे करके आएगा। तो उसके पैर में एक घाव हुआ, साधारण सा घाव, बलतोड़ टाइप। इलाज कराते कराते बेचारा 1-1.5 साल परेशान रहा। कहा लोग कि लगता है कैंसर हो गया, पैर काटना पड़ेगा। बोला जाइए बम्बई टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट, हमको शक है कि कैंसर है। उसको कोई कहा कि आप जो दुर्गा काली माई का मंदिर परिसर का जो मंदिर के नाम ज़मीन है, वो जो आप 2 बीघा ज़मीन दबा लिए हैं ना, वही है, ये वह बेईमानी है आपका। कहा हम अभी छोड़ देते हैं, टांग कटने की बात आई, फट से छोड़ दिया। श्री सद्गुरु महाराज छोड़ दिया, बम्बई भी नहीं गया, ठीक हो गया, वहीं ठीक हो गया। हाँ, स्थानीय इलाज से हर के ही डॉक्टर से ठीक हुआ, जो सस्पिशन बता के बम्बई भेज रहा था वहीं ठीक हो गया। वहाँ तो घुसा हुआ था, ब्रह्मस्वम ही विषम प्रोक्तम। तो इसीलिए मैं कहा कि एक देता है, ये दाता को देखिए, दे दिया इतना महंगा जमीन है, और दूसरा है उसमें कुदाल मार मार के आर काटता है। तो भगवान कहते हैं तुम काट मेरा यार, तुमको हम यार ऐसा काटेंगे ना कि 3 खानदान याद रखेगा, 3 पीढ़ी याद रखेगा, समझे कि नहीं। तो इसीलिए कहीं गांव घर में कोई हो जो धर्म, बेईमानी तो किसी का मत करो। अब आगे मूल बात पर आइए। मैं कह रहा था, किस प्रसंग पर यह बात उठा था? महर्षि याज्ञवल्क्य जी अपनी पत्नियों को कहे कि हम चले जाएं तो तुम झगड़ा मत करना है ना। हमको भाई बहुत आश्चर्य लगता है, सच कहता हूँ। हम सोचते हैं कि एक वो है, जब भाई भाई में मेल कितना होता है देखते हैं। अब ब्याह शादी होने के बाद बेमेल प्राय हो जाते हैं। अब बाद में कहेगा कि तुम्हारा ओरी जो है, ओरी समझते हैं, हम में चूरा, मतलब तुम्हारा जो छज्जी है उसका पानी हमारे खेत में काहे गिरेगा। ओरी हमारे हिस्सा में नहीं गिरना चाहिए। इतना प्रेम, अब बाद में 4 अंगुल जमीन के लिए कथा की छज्जी तोड़वाएंगे। हम देखे हैं ना, अरे हम देखे 4 अंगुल के लिए एक भाई दूसरे भाई का छज्जी कटवा रहा है। अब वो कह रहा है दूसरा कि पीछे तुम 8 अंगुल ले लो, पीछे जहाँ खाली है जिधर, उधर से तुम 8 अंगुल मेरे और तरफ चले आओ।
4 अंगुल मेरा क्यों तोड़वा रहा है? लेकिन वो बोला कि ना तोड़ना पड़ेगा। तो हमको कहा कि देखिए ना हमारा छज्जी तोड़वा रहा है। हम आश्चर्यचकित हो गए, भाई ऐसे लोग हैं, ज़मीन जगह भी बहुत है, फिर झगड़ा क्यों हो रहा है? तो जो तोड़वा रहे थे हम उनसे पूछे कि का हो, कपार पर टांग के ले जाइएगा का ऊपर? थोड़ा हम बोलते हैं इसी टाइप से हैं, भोजपुरी भाषी हैं हम, समझे ना, हम भोजपुरी भाषी हैं। हाँ, आरा जिला घर बा कौन बात के डर बा। तो हम भोजपुरी वाले हैं। तो वो हम बोले का हो टांग के ले जाएंगे का? तो वो बोलते हैं कि दो, हम जो हैं कहाँ तोड़वाना चाह रहे थे। तो हम बोले तब कैसे टूटने लगा? तो बोले हमारी पत्नी को उसकी पत्नी से लड़ाई हुआ, हमारी पत्नी जो है ना को उल्टा सीधा उसकी पत्नी बोल दी। अब मेरी पत्नी जिद पर अड़ गई है कि उसका तोड़वा के छोड़ेंगे। तो हम बोले कि आपकी पत्नी जिद पर अड़ गई है तोड़वा के छोड़ेंगे तो आपका भाइये का न घर? तो हाँ, घर तो भाइये ने बनाया है। हम बोले सोचिए, आपका घर, आपके भाई का घर आपकी पत्नी तोड़वा रही है। आप भाई हैं कि क्या है भगवान जाने। अरे मर्द बनो यार, खड़े हो जाओ, कहो कि नहीं टूटेगा। तुमको बोल दिया 4 बात तो तुम मुझसे बात मत करो। थोड़ा मर्द बनो, डांट के बोलो। लेकिन डांट के बोलने के लिए भी तो होना चाहिए ना, हैं? तो बाद में हम ही समझ गए कि कोप भवन सुनी सक चौराऊ, भय बस अंगुड़ पड़ऊ न पाऊं। जब राजा दशरथ के कई से डर गए तो ये झुंगू चूल्हा सब का क्या कहना है? इस सब को क्या कहना है? लेकिन आप लोगों को भी समझना चाहिए, जैसे आपको अपने माँ बाप, भाई बंधु नैहर प्यारा है, इस बेचारे को भी थोड़ा भाई बंधु से प्रेम रहने दीजिए। जय हो गुरु महाराज। सदगुरु महाराज। जो ऐसे हैं मैं उनको कह रहा हूँ, बाकी जो मेल प्रेम की बात करते हैं वे गुरु कृपा पात्र होते हैं, जान लीजिए। ईसा मसीह का एक वाणी है बाइबल में, उन्होंने लिखा है अगर मेरी कृपा चाहते हो तो पहली बात उन्होंने कहा कि कभी 2 दिलों के बीच में, 2 जो प्रियजन हैं, भाई हैं, मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, जिनमें प्रेम है, उसको तोड़ने का प्रयास मत करो, वहाँ गैप मत डालो। अगर कहीं ऐसे सगे संबंधियों में किसी बात को लेकर कहीं दूरी है तो उसको भरने का प्रयास करो, भरने का प्रयास करो। उन्होंने कहा सुई, मोमबत्ती, सुई, मोमबत्ती और बाल, ये तीनों से जो सीख ले उसका जीवन धन्य हो जाएगा, ईश्वरीय कृपा का पात्र हो जाएगा, गुरु कृपा का पात्र हो जाएगा। सुई क्या करती है? जब कपड़ा फट गया तो सुई उसको सी देती है, दूरी को मिला देती है, जोड़ने का काम करती है। तो उन्होंने कहा दिल जोड़ो, मंदिर तोड़ो, मस्जिद तोड़ो तब तो नहीं मुजाका है, पर दिल किसी का मत तोड़ो, यह घर खास खुदा का है।
मंदिर में तो बूत धरे हैं, मस्जिद सफम सफाई है, और दिल दरगाह के भीतर देखो चमकता नूर खुदाई है। तो दिल ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, सबके हृदय में ईश्वर का वास है। अंतर के अंतिम तह में गुरु है, मन पता पता नहीं। इसीलिए किसी को रुलाओ मत और किसी में भेद पैदा मत करो। भेद है तो वहाँ मेल करो। कहा सुई बन जाओगे ना, बड़ी कृपा होगी। कैंची से कपड़ा काटते हैं ना, और सुई से सीते हैं। तो दर्जी को देखिएगा, कैंची को काट के पैर के नीचे रख देगा और सुई को कान में लगा लेगा। जो काटने का काम करेगा वो नीचे, और जो जोड़ने का काम करेगा वो ऊपर। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? दूसरी बात कहा, मोमबत्ती बनो। मोमबत्ती अपने जलती है, दूसरों को प्रकाश देती है। कहा अगर खुद को कष्ट उठाकर दूसरों की सेवा करने का भाव आ गया तो परहित बस जिनके मन माही, तिनके जग दुर्लभ कछु नाही। उसके लिए दुनिया में कोई चीज असंभव नहीं है। और तीसरी बात है कि कन्फ्यूशियस मरने लगे ना, तो उनके मित्रों ने कहा कि उपदेश दो, तो जीभ दिखाते थे। तो कहा गुरुदेव क्या कह रहे हैं? कहा नहीं समझा। तो नहीं कहा जीभ पहले आया था कि दांत? तो कहा कि जीभ, और मेरे मुंह में दांत है? तो नहीं। तो दांत पीछे आया, पहले चला गया, क्यों? तो शिष्य चुप हो गए। कहा इसीलिए कि वो हार्ड है, कड़ा है, कठोर है, जीभ मुलायम है, विनम्र बनो। तो महात्मा जी ने कहा कि केस की तरह बाल देखते हैं, जिधर से मोड़ दीजिए मुड़ जाएगा। है कोई ऐंठन उसमें, कोई कड़ापन? कहा ऐसे विनयी रहो, विनम्र बन के रहो, मधुर भाषी बन के रहो। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आप हो शीतल होए। ये नहीं कि ऐसी बानी बोलिए जम के झगड़ा होए। हैं? ऐसी बानी बोलिए जम के झगड़ा हो। तो कबीर साहब तो कहे कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आप हो शीतल होए। और एक कोई बनावटी कवि हैं, वो कहा ऐसी बानी बोलिए जम के झगड़ा होए। लेकिन फिर पीछे सावधान किए, पर उससे मत बोलिए जो आपसे तगड़ा होए। है ना, तगड़ा है आप बोलिएगा हो गया झगड़ा, तो फिर तो रगड़ा देगा ना आपको। तो समझ लीजिए। तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि तुम लोग लड़ना मत, बदनामी होगी हमारी कि पति इतने महान ज्ञानी, अब पत्नी लोग जो है धन के लिए भिड़ान की है। तो समझा करके कहा धन बंटवारा कर देते हैं। तो मैत्रेयी ने कहा कि पहले ये बताइए कि आपका परिवार है, बच्चा है, हम दो पत्नी आपकी दोनों सेवा करते हैं, आपस में मेल से रहते हैं, सब सुख सुविधा सब कुछ अनुकूल, फिर आप जंगल क्यों जाना चाह रहे हैं? जंगल में ऐसा क्या है जिसके सामने संसार में जो प्राप्त है आपको वह तुच्छ है, वो विशेष होगा तब न जा रहे हैं। तो याज्ञवल्क्य जी महाराज ने कहा हाँ, जो पाने जा रहा हूँ वन में वह इससे विशेष है, उसको ज्ञान कहते हैं, आत्मज्ञान। और जो आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेता है, कहा वह सर्वज्ञ हो जाता है, सर्वम विदितम, उसको सब कुछ जानने में आ जाता है, कुछ जानना शेष नहीं रहता, किसी से कुछ पूछ कर जानना नहीं रहता। गुरु महाराज को स्वामी सर्वानंद जी महाराज आर्य समाजी पत्र लिखे
कि मैं सार शब्द प्राप्त कर लिया हूँ। सार शब्द समझते हैं ना? बिंदु ध्यान विधि, नाद ध्यान विधि। नाद साधना में हमको आदि नाद की प्राप्ति हो गई है, जिस नाद की प्राप्ति से आत्मज्ञान हो जाता है, ईश्वर का दर्शन हो जाता है। मैं चाहता हूं आप भी नाद साधना का प्रचार करते हैं। हम दोनों मिल बैठकर ईश्वर प्राप्ति के सरलतम साधन ढूंढें, जिससे लोग आसानी से मोक्ष प्राप्त कर लें। तो गुरु महाराज जी ने पत्र के जवाब में लिखा, महाशय आपको सार शब्द प्राप्त है, और जैसा मैं अपने गुरु महाराज की कृपा से जानता हूँ कि जिनको सार शब्द की प्राप्ति हो जाती है वे सर्वज्ञ हो जाते हैं। श्री सद्गुरु महाराज। फिर उनको किसी से कुछ पूछ करके जानना शेष नहीं रहता। आपको सार शब्द प्राप्त है तो आपको हमसे पूछने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं यही जानता हूँ कि ईश्वर प्राप्ति का सबसे सरलतम साधन बिंदु ध्यान विधि, नाद ध्यान विधि सरल सरल जग में परचारी। सरल सरल मतलब सरल से सरल, सरलतम सरलतम, इससे सरल और कोई साधन नहीं ईश्वर प्राप्ति का। तो यही है। तो सर्वज्ञता आ जाती है ईश्वर की भक्ति से, और जिसको ईश्वर प्राप्त हो गए उसको कुछ पाना शेष नहीं रहता। जिनको राजा मिल गए उनको सब खजाना मिल गया। संपूर्ण सृष्टि का स्वामी जिनके हो गए, संपूर्ण सृष्टि उनका हो गया। लाओत्से नाम के एक सन्यासी महात्मा हुए चीन में। जिस समय अपने देश में बुद्ध और महावीर थे, उस समय चीन में लाओत्से और कन्फ्यूशियस थे, और ऐसी ही उनकी कीर्ति थी अपने देश में। लाओत्से अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे, तभी शमशान घाट से गुजर रहे थे। नदी का किनारा था, और उस नदी के किनारे किनारे जा रहे थे। लाओत्से के चरण एक खोपड़ी से टकरा गई। खोपड़ी से टकराया तो लाओत्से गौर से खोपड़ी को देखे, और खोपड़ी किसकी है वो जान गए, क्योंकि जान ही तीन काल कर ज्ञाना करतल में अमलख समाना। संत जो है तीनों काल की बात जानते हैं कि ये खोपड़ी किसकी है। भूत भविष्य वर्तमान सब उनके लिए प्रत्यक्ष होता है, तभी न सर्वज्ञ हैं। तो खोपड़ी को एकदम से दंडवत प्रणाम किया लाओत्से ने, कहा धन्य हैं आप जिनकी हैं ना। जब आप जीवित शरीर में थे खोपड़ी महाराज, और गलती से भी आपके शरीर में मेरा चरण सट गया होता, खोपड़ी तो दूर की बात है, जिस देह में आप थे उस देह में हमारा चरण सट गया होता, तो वो ऐसे क्रूर राजा थे। पहले लोग अभी भी वहाँ पानी में प्रवाहित कर देते हैं तो हड्डी तो छिटा ही जाएगा ना। कहा क्रूर राजा थे कि पता नहीं कितने हजार कोड़े हम पर पड़ते, और आज उसके खोपड़ी हैं और मेरा चरण पड़ा और आप चुपचाप रह गए, कोई प्रतिक्रिया नहीं किए।
आप जिंदा रहते तो मेरा क्या हाल करते, इसीलिए मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ। उनके शिष्यों ने कहा कि इस खोपड़ी को प्रणाम कर रहे हैं, क्षमा मांग रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं। कहा अरे ये अभी जिस स्थिति में है, अगर यह जीते जी इस अवस्था में रहता कि किसी का चरण भी लग गया गलती से, तो कोई भीतर क्रोध नहीं, कोई बदले की भावना नहीं, कोई दंड नहीं, तो समझ लो कि इसका उद्धार हो जाता, उद्धार हो जाता। और तब अपने शिष्यों से कहा कि मैं तुम लोगों को बार बार कहता हूँ, जीते जी, गुरु के सामने जीते जी कैसा होना चाहिए? इस खोपड़ी की तरह जीते जी। Drop your mind. I will make you the king of this nature. अगर तुम अपना अहंकार, ईगो, मैं मेरे सामने गिरा दिया ना, इस खोपड़ी की तरह, मृत खोपड़ी की तरह, तो तुमको मैं इस प्रकृति का, इस यूनिवर्स का मालिक बना दूंगा, मालिक बना दूंगा। पाखंड अरु अहंकार तज निष्कपट हो अरु दीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। छोड़ो इसको। तो प्रकृति के स्वामी होते हैं संत, क्योंकि वे भगवंत होते हैं। याज्ञवल्क्य कहते हैं जो उसको जान लिया, सर्वज्ञ हो गया, सृष्टि का मालिक हो गया, उसको अब कुछ पाना शेष नहीं है। पाने का प्रयास वो करेगा जिसको किसी चीज़ की कमी है। जब कमी ही नहीं तो पाना क्या? वे पूर्ण काम हो जाते हैं। जाको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। सिख पंथ में गुरु महाराज को वो लोग सच्चे बादशाह कहते हैं। मतलब सच्चे बादशाह कौन है? सदगुरु हैं। ये राजा महाराजा सच्चे बादशाह नहीं हैं। इनको तो और चाहिए, राज्य की सीमा का विस्तार चाहिए, खजाने की बरकत चाहिए। और संत को कुछ नहीं चाहिए, जाको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। वो इससे महान होते। असली बादशाह, सम्राट, परमात्मा, प्रकृति का स्वामी, ईश्वर नर रूप में हरि। तो उपनिषद का ज्ञान ऐसी अवस्था में पहुंचाने का ज्ञान का नाम है। इसीलिए इसको वेदांत कहते हैं। उपनिषद नाम, वेदांत नाम उपनिषद प्रमाणम। उसी उपनिषद में से एक पाठ हुआ जिसका नाम था ध्यान बिंदु उपनिषद। ध्यान बिंदु उपनिषद मतलब ध्यान की महिमा इस उपनिषद में सुनाई गई है, खास करके बिंदु ध्यान की। तो ध्यान की उसमें महिमा बताई गई कि ध्यान की महिमा क्या है और ध्यान है क्या। तो भगवान राम हनुमान जी से क्या कहते हैं ध्यान के संबंध में? चित्ते क्याग्र्याद्यतो ज्ञान मुक्तं समुपजायते तत् साधन मथो ध्यानम यथा वधु पदिश्यते। भगवान ने कहा जिससे ज्ञान और मुक्ति की प्राप्ति होती है। ज्ञान कौन सा? जो महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं ज्ञान वह है जिस ज्ञान को जान लेने के बाद फिर कुछ जानना शेष नहीं रहता, ईश्वर का ज्ञान।